Hello everyone, today we are starting class 7th chapter 4 exponent। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे टॉपिक पर एक्सपोनेंट्स पर क्या है ये आपके लिए। तो देखिए हम अभी तक क्या करते थे 6 क्लास तक, जैसे आपको 5 नंबर दिया हमने, 5 को 15 टाइम्स ऐड करने के लिए दिया हमने, ठीक है। ये सारे नंबर 15 हैं, तो हम क्या करते थे, इसको हम लिखते थे इसको 15 × 5 = 75, क्योंकि कब तक हम इसको 15 टाइम्स प्लस करेंगे, तो 15 टाइम्स सेम ही नंबर है, तो क्या किया हमने 15 × 5 किया, आंसर आ गया 7। इसको हम कहते थे रिपीटेड एडिशन मीन्स मल्टीप्लिकेशन। रिपीटेड एडिशन, इसको रिपीटेड एडिशन ही बोलते थे कि सेम नंबर है, रिपीट हो रहा है और हम इन सबको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। रिपीटेड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्यों कहते थे हम इसको रिपीटेड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन? सेम नंबर रिपीट हो रहा है और यहाँ पर हमने सेम नंबर का जितने टाइम्स हम इस नंबर को ऐड कर रहे हैं उतने नंबर से हमने मल्टीप्लाई करके आंसर को निकाल दिया। तो ये हो गया आपके पास रिपीटेड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये हमने सीखा था। अब हम यहाँ पर कुछ नए तरीके से सीखते हैं इसी को लिखना, ठीक है। कैसे लिखेंगे हम इसको? अगर मान लीजिए यहाँ पर यही नंबर है 15 टाइम्स, सेम नंबर, ठीक है। हमने इसको कितने टाइम्स लिखा? 15 टाइम्स सेम नंबर को लिखा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, is called एक्सपोनेंट। अब हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, यानी हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 5⁻50। यहाँ पर थोड़ा सा हमारे लिए लिखने का तरीका चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ प्लस की जगह पर सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूँ, प्लस हमने किया, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। सारे 15 टाइम्स मैंने 5 को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5⁻50। क्लियर है यहाँ पर आपको? यहाँ पर हमने किया 5 नंबर को 15 टाइम्स ऐड किया, तो हमारे पास क्या हो गया? 15 × 5 = 75। अब यहाँ पर हमने 15 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई किया। हम 15 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मुझे इसको एक छोटे नंबर के रूप में लिखना है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 5⁻50। कब तक इस नंबर को लिखेंगे हम? तो हमने क्या किया? 5⁻15 लिख दिया इसको, क्योंकि सेम ही नंबर है, सारे नंबर सेम है आपके पास और 15 टाइम्स है, तो मैंने इसको 5⁻15 लिख दिया। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, करेक्ट। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे? प्रेजेंट करेंगे। अब नेक्स्ट नंबर है, अब जैसे आपने लिखा 5⁻15 है, तो ये बोलने में कैसे आता है? हम इसको लिखते हैं 5 raised 15, यानी हम इसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं 5⁻15, जिसमें आपके पास अगर हम ये नंबर लिखते हैं तो 5 क्या होता है? हम 5 को कहते हैं बेस और 15 को कहते हैं हम पावर या एक्सपोनेंट, ठीक है। तो हम 5 को क्या कहेंगे? बेस, और इस पर जो आपने नंबर लिखा है 15, उसको हम प्रेजेंट करते हैं पावर से। यानी इसको हम किस तरीके से लिखते हैं? जैसे a⁻m है, जो आपका जर्नल फॉर्मूला है वो ये है, a⁻m है। हेयर a = बेस एंड m = पावर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला।
फॉर्मूला क्या, मतलब हम इसको इस तरीके से एक्सपोनेंट को प्रेजेंट करते हैं, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आपके पास कोई और नंबर है, मैंने लिया यहाँ पर 125। अब मुझे पता है जब हम 125 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, 5 × 5 × 5 यही आएगा। फैक्टर करने पर हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में, 5 पावर 3, ठीक है। शॉर्ट नंबर को यानी 125 के जब फैक्टर किए तो 5 × 5 × 5 मिला, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 रेज़ टू पावर 3, इस तरीके से बोलते हैं हम, ठीक है। हेयर 5 क्या है, यहाँ पर आपके पास 5 हो गया बेस और 3 क्या हो गया आपके पास में, पावर। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था जो मुझे आपको समझाना था कि एक्सपोनेंट को हम कैसे लिखते हैं, और इस तरीके से कोई नंबर दिया हो तो उसको हम फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उसको इस एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और अच्छा आपको एक्सरसाइज में क्लियर होता है। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3/7 होल पावर 3, इसको हमें P/Q की फॉर्म में लाना है, और P/Q आपको पता ही है, हमने लास्ट चैप्टर में किया था, प्रीवियस चैप्टर में, उसमें हमने इसको बताया था आपको P/Q की फॉर्म क्या होती है। कोई भी रेशनल नंबर होता है वो P/Q की फॉर्म में ही होता है, बट उस पर कोई भी एक्सपोनेंट नहीं, पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो किसी भी नंबर पर कोई पावर अगर होगी तो वो P/Q की फॉर्म में नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले एक्सपेंड करेंगे, 3 पावर 3 और 7 पावर भी 3 है। इसका मतलब ये है होल पावर का कि हम 3 नंबर को भी 3 टाइम्स लिख सकते हैं और 7 नंबर को भी हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी रेशनल नंबर है, अगर उसकी होल पावर आपके पास ये है तो हम पूरे नंबर को उतने ही टाइम्स नोट कर सकते हैं जितनी उसकी पावर है। तो अब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 = 9। अब इसको आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो भी आप देख लो, बहुत अच्छी तरह से करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई पहले 3 में होगा, 3 × 3 9, जो कैलकुलेशन आएगी उसका नेक्स्ट 3 में हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 में, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 27। तो हम इसको इसी तरीके से करेंगे, 27, 7 × 7 49, 49 में भी 7 से मल्टीप्लाई किया आपने, 343। अगर आपको कहीं भी लगता है कि हमसे मिस्टेक हो रही है तो हम साइड में रफ वर्क करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं उस नंबर को, ठीक है। ये यहाँ से रफ कर दे रहे हैं। कोई भी नंबर आपको लगता है कि मुझसे कैलकुलेशन नहीं हो रही है और मैं गलत कर रहा हूँ तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं मल्टीप्लाई। 7 × 9 63, 7 × 4 28, 28 में 6 प्लस करो आप 34, ओके। ये आंसर लिख दिया। अब यहाँ पर है 3/5 होल पावर 4, इसका मतलब है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो नंबर हैं वो 4 टाइम्स आप नोट कर सकते हो। तो यहाँ क्या करेंगे, हम 3 को 4 टाइम्स नोट करेंगे, ये किया हमने, और 5 को भी हम 5 टाइम्स नोट करेंगे, 4 टाइम्स, सॉरी, ये हमने कर दिया। 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 × 3 81 अपॉन 5 × 5 25, 25 × 5 125, 125 में 5 से करेंगे तो 625 आंसर आएगा, ओके। इस तरीके के जो रेशनल नंबर्स होते हैं उसको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी पावर नहीं है इसलिए P/Q की फॉर्म में है। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, माइनस आ गया। अब माइनस को हम कैसे लिखते हैं, कभी भी माइनस की पावर अगर इवन नंबर है आपके पास में तो आंसर जो आएगा वो हमेशा प्लस में आएगा, और माइनस की पावर अगर आपके पास में ऑड नंबर है तो आंसर किस में आएगा, हमेशा माइनस में आएगा। तो यहाँ पर माइनस की पावर क्या है, 2, इवन नंबर, तो आंसर किस में हो गया, प्लस में। कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होगी, पर अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। -2 × -2 5 × 5, क्यों, क्योंकि पावर 2 है तो हमने दोनों को 2 टाइम्स नोट किया। माइनस इंटू माइनस प्लस 4/25, ओके। नेक्स्ट नंबर माइनस की पावर फिर 4 है, इवन नंबर है तो आंसर किस में मिलेगा, प्लस में,
ठीक है, तो हम माइनस को अगर लिखना चाहते हैं तो लिखें, और डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो आप तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये हो गया, और यहाँ पर हमने लिख दिया 9 4 टाइम्स। ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 टाइम है, 5 इंटू 5 ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है हमने एक बार, तो ये तो मिल गया हमें 625 अपॉन 9 इंटू 9 81, अगेन 9 इंटू 9 81, तो 2 टाइम्स हम 81 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, आंसर मिल जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है ना। क्या आ गया आपके पास में 1 5 6, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6561। ओके, इसका आंसर ये हो गया। अब आता है ई पार्ट, माइनस पावर ऑड नंबर, तो आंसर फाइनल आपको किस में मिलेगा, माइनस में ही मिलेगा। तो -1/2 इंटू -1, या फिर इसको तरीके से जैसे अभी तक आपको समझाया है, -1 -1 -1, ये -1 -1 5 टाइम्स लिख दिया, 2 को भी हमने 5 टाइम्स लिख दिया, प्लस में 2। ओके, -5 टाइम है तो आंसर माइनस में आएगा, और 1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आएगा। ठीक है, 1 को तो हम कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1 ही मिलता है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। ओके, नेक्स्ट नंबर 1/3 होल पावर 6, इसको भी हम 1 को 6 टाइम लिखेंगे, 1 3 टाइम, 4 5 6, और 3 को भी हम 6 टाइम्स नोट करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 6 टाइम किया तो क्या आ गया 1, 3 इंटू 3 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 243, 81 3 ज़ा 243। अब इसमें फिर से 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, और ये 7। क्या आंसर हो गया आपके पास 729। ये रफ वर्क हम कर सकते हैं अपने साइड पेपर पर। ठीक है, ये भी रफ वर्क था और ये साइड का रफ वर्क है। अब ये तो बहुत सिंपल है जी पार्ट, -1 पावर 100,000, तो माइनस की पावर 1000 कैसा नंबर है, इवन। तो ये तो हम अब 1000 टाइम्स तो लिखेंगे नहीं हम यहाँ पर, माइनस का हो गया प्लस, और 1 को तो आप 1000 टाइम्स भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 1 ही आएगा। ओके, आई थिंक ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सारे बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट फॉर ईच। तो सबसे पहले आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, और बेस भी बताना है, और आपको क्या बताना है इसका एक्सपोनेंट, यानी पावर भी बतानी है। ठीक है, पावर को ही हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखते हैं नंबर क्या है। अब ये जो क्वेश्चन है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको दी हुई थी, और उसको हमने P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट किया था। इसके जस्ट अपोजिट हमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको P/Q की फॉर्म में दिया हुआ है, और आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करना है, जिसमें हमें बेस भी बताना है और पावर भी बतानी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 1/243 से। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले 243 के हम फैक्टर करते हैं, क्योंकि जब तक फैक्टर नहीं करेंगे आपको कैलकुलेशन नहीं मिलेगी। तो 1 के तो आप कितने भी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही मिलेगा, तो 1 का कोई इशू नहीं है। इसको करते हैं हम, यूनिट डिजिट क्या है 3, तो 3 से पॉसिबल होगा, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, और 3 1 ज़ा 3, 1 2 3 4 5 टाइम्स आपको 3 मिला, यानी जब हमने इसके फैक्टर किए तो 1 को भी हम 5 टाइम लिख सकते हैं, 1 ही आएगा, 4 5, और 243 के जब हमने फैक्टर किए तो आपको 5 टाइम्स 3 मिला। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से नोट करना है ये क्वेश्चन साइड में। ये आपका हो गया, रफ वर्क नहीं करना, इसको फेयर ही करना।
ठीक है, ये फेयर में ही काउंट करना, जिससे कहीं अगर मिस्टेक हो जाती है तो इजीली टीचर उसको पकड़ लेती है कि यहाँ सही हो रहा है और यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो ये आपका फेयर वर्क ही है, इसको रफ में इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा 1 पावर क्या हो गया 5 टाइम्स हो गया, 3 भी आपके पास 5 टाइम हो गया, तो हमने पूरे को लिख दिया 1/3 पावर 5। अब इसमें बेस क्या है, ये आपका बेस है, तो आप बेस बता दीजिए। बेस क्या हो गया आपके पास 1/3, और एक्सपोनेंट हो या पावर हो एक ही मीनिंग है। अगर एक्सपोनेंट है तो आप एक्सपोनेंट लिख दीजिए, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 5। तो ये आपका हो गया आंसर। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया, क्योंकि उसने कहा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट, तो बेस और एक्सपोनेंट ये हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ करते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान आपको रखना है माइनस का। ये कैलकुलेट करके माइनस दिया हुआ है, यानी जब हम माइनस के नंबर्स को कैलकुलेट करते थे पावर में, तो वो हम चेक करते कि वो इवन है या ऑड है। इसका मतलब यहाँ पर जो 8 की कैलकुलेशन आएगी वो ऑड नंबर में आएगी, क्योंकि यहाँ माइनस दिया हुआ है। तो 8 के भी फैक्टर करते हैं। 8 के फैक्टर सबको पता है, करने की ज़रूरत नहीं, 2 ही होता है। 2 × 2 × 2, 3 टाइम्स 2 होता है। और आप ये ध्यान रखना बहुत अच्छे से, यहाँ माइनस आ रहा है, इसका मतलब तीनों के पास माइनस होगा। 3 2s हैं, तीनों के पास माइनस है। अब आप इसको कैलकुलेट करके देखो, 3 टाइम माइनस है तो माइनस आएगा। 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, आ गया ना -8। ये अब आपको इसके फैक्टर करने हैं। यहाँ हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे कुछ अलग तरीके से। पहले हम 729 के फैक्टर करते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है 3 से ही होगा डिवाइड, क्योंकि यूनिट डिजिट 9 है। तो हमने 3 से डिवाइड किया, 3 2 ज़ा 6, 1 12 हो गया, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, ये हो गया 27, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब हमने यहाँ पर 3 लिखा, कितनी टाइम्स है आपके पास में 6 टाइम 3 है। अब यहाँ मैं आपको कुछ एक नया पैटर्न बताऊंगी। देखो, आप दोनों की पावर मैच नहीं हो रही। यहाँ जो न्यूमरेटर है इसकी पावर क्या है आपके पास 3, लेकिन यहाँ जब हम 3 को कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसकी पावर आ रही है 6। तो हम दोनों को एक पावर में कैसे बता सकते हैं? और जब तक एक पावर नहीं होगी, जब आप उसको बेस और एक्सपोनेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो आप कैसे करेंगे इसको सेम पावर? तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें पेयर बना दूं, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, तो आप इसको लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, -2 × -2 × -2 अपॉन 9, ये भी 9 हो गया, 3 × 3 9, ये भी 9 हो गया। वाओ, यहाँ तो इसकी भी पावर 3 हो गई 9 की, और 2 पावर भी 3 हो गई। दोनों की पावर बिल्कुल सेम हो गई। सेम अगर आपसे ये नहीं पार्ट पूछा होता, तब आप इसको आंसर को करेक्ट कर सकते थे कि -2 अपॉन 3 लेकिन वो आपसे जब बेस और एक्सपोनेंट पूछ रहा है, तो उसमें जब तक एक ही बेस नहीं होगा, एक ही एक्सपोनेंट नहीं होगी, तो हम उसको आंसर कैसे देंगे? उसके लिए हमने इसको इस तरीके से लिखना देखा। और ये भी हमारे लिए एक नया हो गया पैटर्न कि हम इसको 3 पावर 6 को हम 9 पावर 3 भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, देखो पेयर बन रहे थे इसलिए बना दिया, कोई एक भी कम होता, यहाँ पेयर नहीं बन सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक अनपेयर है 3। ठीक है, क्लियर हो गया ये? अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, -2 अपॉन 9, और दोनों की पावर क्या लिख सकते हैं 3, क्योंकि दोनों 3 टाइम्स है। अब इसमें आपके पास बेस क्या होगा, बेस होगा -2 अपॉन 9, और एक्सपोनेंट क्या होगा आपके पास में, एक्सपोनेंट हो गया 3। ये हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट सी, 625 अपॉन 14641। अब इसको भी हमें पहले फैक्टर करने होंगे, उसके बाद हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 625 के हम फैक्टर करते हैं। पहले 5 से डिवाइड करें, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25,
ये हो गया 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। आपको 625 के फैक्टर्स मिल गए। क्या है हमारे 625 के फैक्टर्स? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन, यहाँ पर आपका सेकेंड नंबर है जो न्यूमरेटर में है, ये दिया हुआ है आपको 14641। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड किस नंबर से कर सकते हैं? 3 से ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और 7 से भी पॉसिबल नहीं है, 7 से भी पॉसिबल नहीं है। जब 3 से नहीं है तो 9 से भी नहीं है। नेक्स्ट नंबर है 11। हम 11 से इसको ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, 11 का यहाँ डिवाइड करती हूँ मैं। 14641 में हमने 11 से डिवाइड किया। 11 1 से 11, 3 6, 11 3 सा 33, 3 4, अगेन 11 3 सा 33, फिर आगे आपके पास 1, नेक्स्ट नंबर 1 1, करेक्ट। 11 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो 1331 मिल गया। इसको हमने फिर से 11 से डिवाइड करके देखा तो ये 121 टाइम्स डिवाइड होगा, और हमने अगेन डिवाइड किया 11 टाइम्स, फिर डिवाइड किया 11 1 सा 11। ओके, तो हमें ये नंबर मिला। ये डिवाइड करा था मैंने, ये आपका रफ वर्क था, इसको मैं इरेज कर देती हूँ एक बार। ठीक है, रिमूव कर देती हूँ पूरा। अब देखें हमारे पास 11 भी 4 टाइम्स हो गया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की जो आपके पास पावर है वो किस में मिली? ओके, ये हमने आपको फेयर बताया था ना, इसको फेयर ही रहने दो। तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, हम इसको लिख सकते हैं 5/11 होल पावर 4। अब इसमें बेस क्या हो गया हमारा? बेस हो गया 5/11 और एक्सपोनेंट हो गया आपका 4। ओके, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर है -2401 अपॉन -256। तो देखो न्यूमरेटर के पास भी माइनस है और डिनोमिनेटर के पास भी माइनस है, हमने दोनों को कैंसिल कर दिया, दोनों नंबर पॉजिटिव हो गए। आपको मिला 2401 अपॉन 256, ये नंबर मिल गया आपको। अब हमें दोनों के पहले प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर करके देखते हैं हम। 2401, 3 से तो पॉसिबल नहीं है, 3 8 24, 0 फिर 1। ओके, 3 के 5 भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट 1 है। नेक्स्ट नंबर है 7, 7 से ट्राई करते हैं हम इसको। 7 3 ज़ा 21, 30 हो गया, 7 4 ज़ा 28, 21 हो गया, 7 3 ज़ा 21, 344, 3 भी 7 से ही डिवाइड कर सकते हो 49 टाइम्स, और इसको डिवाइड किया तो 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। यानी जब हमने इसके फैक्टर किए 2401 के तो 4 टाइम्स हो गया। ओके, सॉरी, ठीक है, अपॉन 256 के फैक्टर करते हैं। 256 2 से डिविजिबल डिवाइड कर सकते हो आप इजीली। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 16, 8 4 2 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स आपको 2 मिला। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। क्या 2 8 टाइम्स है और 7 4 टाइम्स है, कैसे पावर को मैच करेंगे? आपको पहले भी बताया था मैंने। कोशिश करते हैं पेयर बनाने की। वाओ, पेयर भी बन गए। यहाँ तो हमारे पास में क्या, 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई किया, ये 4 हो गया। 2 इंटू 2 को किया, एक 4 और हो गया। इसको किया, ये भी 4 हो गया। फोर्थ पेयर को किया, ये भी 4 हो गया। ओके, ये भी 4 टाइम्स हो गई और आपके पास 7 भी 4 टाइम्स मिल गया हमें।
माइनस कोई गड़बड़ नहीं है माइनस की, क्योंकि पहले से ही हमने दोनों को कैंसिल कर दिया था। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, इजीली 7/4 होल पावर 4 लिख सकते हो। दोनों की पावर मैच हो गई। बेस क्या हो गया आपके पास, यहाँ पर बेस हो गया 7/4 और एक्सपोनेंट क्या हो गया आपके पास में, एक्सपोनेंट हो गया आपके पास में 4। क्लियर, समझ में आ गया ना कि हम ये कैसे करते हैं, इस तरीके से इसको पेयर बनाकर। नेक्स्ट नंबर 225/256। 225 के फैक्टर्स भी आपको पता होंगे। हमने 225 के फैक्टर्स लिखे, पहले 5 से डिवाइड किया, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। 5 9 ज़ा 45 और 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ये हमने 525 के फैक्टर्स किए, 5 × 5 × 3 × 3, ठीक है। अब हम करते हैं 256 के फैक्टर। 256 के हमने फैक्टर किए, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 16, 2 8 ज़ा 16 और 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ये हो गया आपके पास में 8 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, थोड़ा सा पास में लिख देते हैं इसको, 1 इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट क्वेश्चन हो गया, क्या 5 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 5 पावर 2 है, 3 पावर 2 है और 2 पावर 8 है। अब इसको एक कैसे बनाया जाए, ठीक है, एक ही मतलब सेम पावर होनी चाहिए, कैसे पॉसिबल है। तो 5 की पावर भी 2 है, 3 की पावर भी 2 है, यानी 5 भी 2 टाइम्स है, 3 भी 2 टाइम्स है। तो आप देखो दोनों अलग अलग नंबर हैं, कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो बहुत अच्छे से हो सकता है। अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई इस 3 में करूँ तो क्या मिलेगा, 15। अगर सेकंड 5 का मल्टीप्लाई मैं इसमें कर दूँ तो क्या बनेगा, 15। हम इसको इसका फ्रेंड बना देते हैं, इसको इसका फ्रेंड बना देते हैं, तो क्या हो गया 15 × 15। कितना अच्छे से निकल गया हमारा आंसर, 15 × 15। ये हो गया 15 × 15। यहाँ 15 पावर 2 है तो हमें बेस में भी, यहाँ डिनोमिनेटर में भी आपको पावर 2 ही लानी पड़ेगी। कैसे पॉसिबल है 2 पावर, देखते हैं। अगर मैं 4 टाइम्स 2 का एक पेयर बना दूँ मल्टीप्लाई करके, इसका मैं एक बना दूँ और इसका मल्टीप्लाई करूँ, तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। और यहाँ पर भी मैंने यही किया, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। देखो मैच करके देखो बना कि नहीं बना हमारे पास। ये सब कुछ आपका हो गया कि हम कैसे करेंगे, पेपर में कैसे पता चलेगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो सब अच्छे से आप समझ पाओगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा सा ये देखना होगा, लेकिन जब आप इसको अपने आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि हम इसको इस तरीके से पेयर बना सकते हैं और सेम पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसमें आपके बेस क्या हो गया, बेस हमारा ये हो गया क्या, 15/16। पावर क्या हो गई हमारी इसमें, 2। ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इजी था। अब ये वाला पार्ट तो बहुत इजी है, 27 है, वो भी किसका, माइनस का। इसका मतलब जब आप इसके फैक्टर करोगे तो सारे नंबर्स के पास में माइनस होगा, तभी तो आपको यहाँ माइनस मिला है, ठीक है। 27 के फैक्टर सबको पता है, हम नहीं लिखते, फैक्टर नहीं करते। 3 × 3 9 और हमने सबको माइनस दे दिया, 9 × 3 27। 64 के अगर हम फैक्टर कर चुके हैं पहले शायद, ठीक है, पर आपको अगर नहीं, और यहाँ पर भी आपको किया हुआ है, नहीं करते हम यहाँ पर, ठीक है। चलो एक प्रॉफिट हो गया कि इससे पहले वाले पार्ट में हमने किया हुआ है। ऊपर का हटा दो 64 के फैक्टर से,
कितने टाइम्स 2 है, 6 टाइम 2 है, तो हमने यहाँ पर 6 टाइम 2 को नोट किया, ये 4 5 6। अब आपने देखा कि 3 पावर 3 है लेकिन 2 पावर आपके पास 6 है, और 2 पावर 6 को हमें 3 बनाना बहुत अच्छे से आता है। कैसे, हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। बन गया पावर 3, ठीक है। -3 इंटू -3 इंटू -3 अपॉन 2 इंटू 2 4, नेक्स्ट 2 इंटू 2 4, नेक्स्ट 2 इंटू 2 4, हो गया क्या, -3 अपॉन 4 होल पावर 3। बना दिया ना हमने इसको इस तरीके से सेम पावर में, ठीक है। अब इसका बेस हो गया हमारे पास में क्या, बेस लिख दिया हमने -3 अपॉन 4, और एक्सपोनेंट क्या हो गया हमारे पास इसका, ये हो गया आपके पास में 3। क्लियर हो गया, ये आपका ई और एफ पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जी, सिंपल है, -1 अपॉन 32, तो माइनस यहाँ पर है, इसका मतलब 1 को हम बाद में लिखेंगे, पहले हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 32 के फैक्टर्स आपको याद भी हो गए होंगे, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। याद नहीं है तो हो जाएंगे, क्योंकि 64 के जब आप फैक्टर करते हो, 128 के फैक्टर्स करते हो, तो उसमें 32 कई बार आ जाता है, ठीक है। हर नंबर्स में 32 आता है और उसके फैक्टर करोगे तो इस टाइप से आपको याद हो जाएंगे। कितने टाइम्स 5 है, तो 1 को भी हम 5 टाइम्स लिख सकते हैं, -1 -1 -1 इंटू -1 लिख दिया। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, -1 अपॉन 2 होल पावर 5। सिंपल था। बेस क्या है आपका इसमें, बेस हो गया हमारा -1 अपॉन 2, और एक्सपोनेंट क्या हो गया आपके पास इसमें, एक्सपोनेंट हो गया 5, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो और भी ज़्यादा इजी हो गया आपके पास, क्या 9 के फैक्टर तो बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं, क्या है 3 इंटू 3, 25 के फैक्टर 5 इंटू 5, और दोनों की पावर सेम है, कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है आपको। क्या लिख सकते हो इसमें, 3 अपॉन 5 होल पावर 2। बेस है आपका 3 अपॉन 5, और एक्सपोनेंट है 2। कि क्या हो गया ये आंसर H का, और यहाँ ये है इसका आंसर, ओके। नेक्स्ट पार्ट आई। अब यहाँ पर आपके पास नंबर नहीं है, कुछ इस तरीके से PQR ये फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम चेक करते हैं यहाँ पर क्या नंबर कितने टाइम्स आ रहा है, ओके। 1P 1 2 3, P आपके पास 3 टाइम्स है, इंटू Q 1 2 3, Q भी 3 टाइम है, और R भी आपके पास 3 टाइम्स। सबकी पावर सेम ही है, ओके। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, क्या हम इसको पूरे की पावर 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये लिख दिया हमने PQR होल पावर 3, क्योंकि सबकी पावर 3 थी, सेम थी, तो हमने होल कर दिया। इसका बेस क्या है आपके पास में, बेस है PQR, और इसका एक्सपोनेंट है आपके पास, एक्सपोनेंट है हमारा इसमें 3। सिंपल था, बिल्कुल सेम। ये भी इसी तरीके से है। -2 आपके पास में 3 टाइम्स है, तो -2 पावर 3, 1 2 3, 3 भी आपके पास 3 टाइम्स है, 3 1 2 3, 5 भी आपके पास 3 टाइम है, 3। तो हम पूरे नंबर्स की पावर जब सेम है 3, तो हम एक बार लिख सकते हैं होल पावर 3। तो हम सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, -2 3 और 5, इसको लिख सकते हैं होल पावर 3। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि सबकी पावर बिल्कुल सेम थी, दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न में है। इसमें बेस क्या है, बेस है आपके पास में -2 इंटू 3 इंटू 5, ये आपका बेस हो गया। पावर क्या हो गई आपके पास, इसमें पावर हो गई आपके पास में 3, ओके। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।